हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंग रसोई और नुस्खे। आज हम अपनी रसोई में डोडा बर्फी बनाएंगे। डोडा बर्फी को बहुत आसानी से ही हम अपने घर पे बना सकते हैं। और डोडा बर्फी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हैं वो इजीली हमारी किचन में अवेलेबल होते हैं या फिर लोकल मार्केट में मिल जाते हैं। डोडा बर्फी का मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो स्प्राउटेड व्हीट या जो अंकुरित गेहूं होता है। बहुत लोग गेहूं के दलिया से भी डोडा बर्फी को बनाते हैं, पर ऑथेंटिक वे से जब डोडा बर्फी को बनाया जाए ना तो वो अंकुरित गेहूं से ही बनती है। जब हलवाई लोग भी इस डोडा बर्फी को बनाते हैं ना तो वो अंकुरित गेहूं से ही बनाते हैं। आज हम भी ऑथेंटिक वे से अंकुरित गेहूं के साथ अपनी डोडा बर्फी बनाएंगे। आज बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है। बूंदों की आवाज़ अगर आपको इंटरप्ट करे तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। तो चलिए इस बारिश में शुरू करते हैं अपनी रेसिपी डोडा बर्फी। सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी गेहूं। अगर वेट वाइज देखें तो तकरीबन ये 250 ग्राम है। इस गेहूं को हमने ना 3-4 पानियों में से धो के 1 रात के लिए अच्छे से भिगो दिया था। 1 रात इनको भीगने देने के बाद नेक्स्ट डे हमने एक कॉटन का कपड़ा लेना है। कॉटन के कपड़े में इस गेहूं को डाल देना। पानी सारा हम निकाल देंगे, सिर्फ गेहूं उस कपड़े में रहेगा। कपड़ा हमारा गीला होएगा, मतलब उसको भिगो के हल्के हाथों से निचोड़ना है हमने। तो उस कपड़े को हमने 2 दिन 2 रात ऐसे ही पड़े रहने देना है जाली में। तीसरे दिन हमारी जो गेहूं है ना वो अंकुरित हो जाएगी, स्प्राउट्स बन जाएंगे उसमें। ये कुछ ऐसा दिखेगी। फिर ये 2 दिन से मैंने रखा हुआ था, इसके बहुत अच्छे से देखिए स्प्राउट्स बन गए हैं। ये देखिए ऐसी ही गेहूं हमें चाहिए। अब इन स्प्राउट्स को हमने दरदरा पीसना है। आप जब डोडा बर्फी खाते हैं तो देखते हैं ना उसमें दाना सा होता है, तो उस हिसाब से ही पीसना है हमने। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना इसका। ये देखो ये बिल्कुल जब निकलता है ना तो कई बार तो कपड़े में भी इसके स्प्राउट्स फंस जाते हैं। ये देखिए नीचे से कितने ज़्यादा स्प्राउट्स हैं इसके। आप अगर इनको खा के देखोगे ना आपको हल्की मिठास भी लगेगी इनमें। स्प्राउट्स की वजह से ये मीठा हो जाता है। हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको 2-3 बैचेस में दरदरा पीसेंगे। अगर हमें लगे कि ये बहुत ड्राई है, बहुत ड्राई हो रहा है, तो 2-3 चम्मच दूध आप यूज़ कर सकते हैं इसको पीसने के लिए। चलिए इसको दरदरा पीस लेते हैं। ये लीजिए हमारा जो स्प्राउटेड गेहूं था ना वो बहुत अच्छे से हमने पीस लिया है। ये देखिए ऐसा दरदरा सा होना चाहिए, बहुत बारीक नहीं इसको हमने पीसना। अब हमने अपने इस गेहूं में जो हमने पीस के रखा है इसमें दही मिक्स करना है। दही आपका बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, घर का हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ये घर का जमा हुआ दही लिया, आधा कटोरी मैंने ये दही लिया है। इस दही को हम ये स्प्राउट्स में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा दही और स्प्राउटेड गेहूं जो हमने पीसा है बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। जिस जार में हमने स्प्राउटेड गेहूं को पीसा था उसी में मैंने थोड़ा सा दूध डाला हुआ है, हार्डली 2 टेबल स्पून होंगे, वो भी इसी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई को रखेंगे स्टोव पे। स्टोव ऑन मैंने कर दिया। इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। दूध आप फुल फैट लें तो बहुत अच्छा है। अगर फुल फैट नहीं अवेलेबल है तो कोई भी दूध लेके मलाई, जो ताज़ा मलाई है वो इसमें डालना है। जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं ग्लूकोज सिरप। वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। हम एक पैन लेंगे, इस पैन में डालेंगे 4 चम्मच चीनी। 4 बड़े चम्मच चीनी डाल रही हूँ मैं। और डालेंगे 2 चम्मच पानी। स्टोव ऑन कर देते हैं। चीनी को चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। जो हलवाई लोग होते हैं ना वो तकरीबन सारी मिठाइयों में ग्लूकोज सिरप डालते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो मिठाई में शाइन आ जाती है, सेकेंडली जो मिठाई होती है ना वो नरम बनती है, बहुत सॉफ्ट बनती है।
इधर हम दूध को भी थोड़ा सा बीच में हिला देंगे, क्योंकि दूध फुल फैट है तो नीचे ना लग जाए कहीं, इसका ध्यान रखना है। जब आपने डोडा बर्फी बनानी है ना, तो आपका जो कढ़ाई है या जिसमें भी आप बना रहे हो वो भारी तले की होनी चाहिए। ग्लूकोज सिरप जब बन जाता है ना, उसकी निशानी होती है कि जब हम ड्रॉप्स गिराते हैं तो लास्ट ड्रॉप जो है तार बन के गिरता है। अभी ऐसा नहीं है। घर में जब हम बनाते हैं ना कोई भी चीज़, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। हमें खाने को ताज़ा चीज़ मिलती है, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल प्योर होती है वो। हमारा ये ग्लूकोज सिरप बिल्कुल रेडी होने वाला है। इसमें हम 1 पिंच सॉल्ट का डालेंगे और 5-6 ड्रॉप्स नींबू का जूस डाल देंगे। सीड मेरा बीच में ही गिर गया, बाद में निकाल देंगे। नींबू का जूस डालने से क्या होएगा कि हमारा जो ग्लूकोज सिरप है उसके क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। हमने ध्यान रखना है, जो सीड हमारा बीच में गिर गया ना, अगर आपसे भी कभी ऐसा गिर जाता है तो वो सीड मिठाई में नहीं जाना चाहिए। जब हम सिरप डालेंगे तो उसको निकाल देंगे। अब चेक कर लेते हैं, हमारा जो लास्ट ड्रॉप गिरेगा वो एक तार सी बन के गिरना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा सिरप। एक टेस्ट इसका और कर लेते हैं। मैंने ये कटोरी में ठंडा पानी लिया है, फ्रिज में से निकाली है ये कटोरी। इसमें थोड़ा सा सिरप डालेंगे हम। ये देखिए, ये सिरप जो है एक जगह एकदम से बैठ गया। जब हम सिरप डालें कटोरी में तो पानी में जाके घुलना नहीं चाहिए, ये ऐसे इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये देखिए, जब हम इसको निकालें पानी में से तो इसका एक बॉल सा तैयार हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा एकदम। जैसी शेप हम देंगे वैसी शेप ये ले लेगा। इसका मतलब हमारा ग्लूकोज सिरप बिल्कुल तैयार है। अब हम दूध को कर लेते हैं आगे वाले स्टोव पे। ग्लूकोज सिरप मैंने पहले इसीलिए बना लिया ताकि मैं पूरा कंसंट्रेट कर सकूं डोडा बनाने पे। दूध हमारा काफ़ी गर्म है, उबलने को बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं चीनी। चीनी मैंने ली है आधा कटोरी। गेहूं हमने लिया था 1 कटोरी। स्प्राउट बनने के बाद वो बन गया 2 कटोरी। और दूध मैंने यहाँ लिया था 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा। पहले मैंने 1 ही लीटर डाला था, पर उसके बाद मैंने थोड़ा और डाल दिया, तो तकरीबन ये 1.25 लीटर दूध होएगा। इसमें हम चीनी डाल देते हैं। दूध को बीच बीच में हिलाते हुए पका लेंगे। दूध में जैसे आप चीनी की जगह गुड़ या शक्कर भी डाल सकते हैं, क्योंकि डोडा का कलर ब्राउन सा ही होता है, तो गुड़ या शक्कर इजीली इसमें डल सकते हैं। इस गर्म दूध में हम डाल देते हैं ग्रेटेड कोकोनट। ये कोकोनट का ब्राउन पोर्शन जो ऊपर का होता है ना, वो उतारा हुआ है, बिल्कुल वाइट वाला अंदर वाला पोर्शन लेके ग्रेट किया हुआ है। तो इसका टेस्ट डोडा बर्फी में बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है जो डोडा में डलना चाहिए। ये जो हमने स्प्राउटेड गेहूं रखा था ना दरदरा पीस के, इसमें दही मिक्स किया था, ये हम डाल देते हैं गर्म दूध में। दूध तकरीबन उबलने वाला ही है अब। इस पिसे हुए अंकुरित गेहूं को हम अच्छे से दूध में मिक्स कर देंगे। इसकी कोई गांठें नहीं रहनी चाहिए। आपने मीठा ना हिसाब से डालना है। वैसे तो मिठाइयों में थोड़ा मीठा हो तभी अच्छा लगता है, कम मीठे वाली मिठाइयाँ अच्छी नहीं लगती। पर बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए, क्योंकि हमने ग्लूकोज सिरप भी डालना है और जो स्प्राउटेड गेहूं होता है वो अपने आप में थोड़ा मीठा हो जाता है, और शुगर भी हमने इसमें ऐड की है। अभी मैंने स्टोव जो है हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। जब उबाली आ जाएगी दूध को तो हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। इस दूध को हम हिलाते हिलाते पकाएंगे, क्योंकि ये नीचे नहीं लगना चाहिए। आपको पता है कि गेहूं में हल्का स्टार्च होता है, और जब स्प्राउटेड हो जाता है तो इसमें एक दूध टाइप स्टार्च निकलता है जो नीचे तले पे बैठ जाता है, और फिर गेहूं का नीचे जलने का बहुत डर रहता है। धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे, और जब हमने चलाना है इस दूध को तो हमारा जो स्पैचुला है नीचे तक जाना चाहिए, तले को टच करना चाहिए। आपको याद होगा कि हमने जो स्प्राउटेड गेहूं पीसे थे
उसमें दही मिक्स किया था। दही मिक्स करने का मतलब था कि हमने जब इसको दूध में डालना है तो दूध हमारा फटना चाहिए। ये देखिए दूध हमारा फटना शुरू हो गया, इसका दाना बनना शुरू हो गया, देख रहे हो छेना बन रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस डोडा का। जितना छेना अच्छा बनेगा उतना ही हमारे जो डोडा बर्फी है बहुत अच्छी बनेगी। डोडा बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, पर जो टेस्ट घर के बने डोडा में आता है ना, मार्केट का तो आप लाना सच्ची भूल ही जाओगे जब घर में डोडा बना के खा लोगे। अक्सर इसको जब बाहर सुनते हैं तो डोडा करके सुनते हैं, हमारे पंजाब में इसको टोडा बोला जाता है, टोडा बर्फी, क्योंकि मैक्सिमम लोग डोडा बोलते हैं, डोडा के नाम से इसको पहचानते हैं। तो मैं भी अपनी जो वीडियो है इसमें इसको डोडा बर्फी ही बोल रही हूँ। अदरवाइज़ अगर हम पंजाबी लोग हिंदी में प्रोनाउंस करें इसको तो ढोडा बर्फी बोलेंगे, डोडा नहीं ढोडा। ये जो पानी है ना इसका हमने पूरा सुखाना है, हमारे पास गेहूं और छेना ही रह जाएगा। जैसे जैसे हमारा ये पानी सूखता जाएगा ना, ऐसे ऐसे जो गेहूं है वो बहुत अच्छे से पकता जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी पानी हमारा ख़त्म हो चुका है, ऐसे ये गाढ़ा होता जाएगा। यहाँ गेहूं वाले दूध को पकते हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब कुछ चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे कुटी हुई हरी इलायची, छोटे वाली इलायची। इसको पीसा नहीं है, इसको थोड़ा सा कूट लिए, तकरीबन ये 1 चम्मच होएगा। ये थोड़े से डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम और काजू लिए हैं। अब इस दूध को हमने डोडा वाला कलर देना है, तो कलर देने के लिए मैं कोकोआ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ दूध लिया, नॉर्मल टेम्परेचर है इस दूध का। इसमें मैं ये 1.5 चम्मच कोकोआ पाउडर डाल देती हूँ और इसी में डाल देती हूँ आधा चम्मच फूड कलर, रेड कलर है ये ऑप्शनल है, आप ये फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं। कोकोआ पाउडर को दूध में बहुत अच्छे से घोल लेंगे। कोकोआ पाउडर वाला दूध जो है ना अपने गेहूं वाले दूध में मिक्स कर देंगे। अगर हमें लगेगा कि कलर अभी भी ठीक नहीं आया तो थोड़ा सा कोकोआ पाउडर हम और डालेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं डालना चाहते ना, कोकोआ पाउडर भी नहीं डालना चाहते और फूड कलर भी नहीं डालना चाहते, तो आप बॉर्नविटा थोड़ा सा इसमें मिक्स कर सकते हैं। वैसे तो कोकोआ पाउडर का बर्फी में कोई भी किसी तरह का टेस्ट नहीं आएगा, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। अब बारी है ग्लूकोज सिरप डालने की। ग्लूकोज सिरप हम 1 चम्मच भर के डाल देंगे। ये जो हमारा छेना दिख रहा है ना इस मिठाई में, कई बार ये छेना जो है बड़ा चीड़ा सा बन जाता है ना, च्यूई सा हो जाता है, तो ग्लूकोज सिरप डालने से ये बहुत सॉफ्ट निकलेगा। ग्लूकोज सिरप डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बारी है डोडा में देसी घी डालने की। इसमें मैं ये खाने वाले चम्मच है, 5 चम्मच जो है देसी घी के डाल देती हूँ। देसी घी से भी इस मिठाई में बहुत ज़्यादा शाइन आएगी, बहुत अच्छे से पकेगी और बहुत सॉफ्ट रहेगी। जो हमने ग्रेटेड कोकोनट भी डाला ना वो भी अपना ऑयल रिलीज़ करेगा। इसको धीरे धीरे पकाएंगे, बहुत अच्छा सा गाढ़ा इसको बना लेंगे। घी अभी और भी डलेगा, वो बाद में हम डालेंगे। मैं बीच बीच में आपको दिखाती जा रही हूँ कि ये अब कितना गाढ़ा हो गया। अभी इसको प्रॉपर गाढ़ा होने में 15-20 मिनट और लग जाएंगे। इस स्टेज पे ना इसके बहुत सारे छींटे बाहर आते हैं, बहुत ध्यान से आपने पकाना है इसको। अभी इसमें पानी है तो हम जाली दे के ढक देते हैं, थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहेंगे। इसको हिला भी मैं ऐसे रही हूँ जाली आगे रख के, क्योंकि बहुत सारे छींटे इसके पड़ रहे हैं। ये थिकनेस इसकी देख लीजिए, पहले से बहुत थिक हो गया ये।
जाली में क्या है कि मुझे दिखाई भी दे रहा है और मेरे मुंह पे छींटे भी नहीं आ रहे। 10 मिनट बाद हमारा मटेरियल इतना थिक हो गया। प्रॉपर बनने में अभी इसको 10 मिनट और लगेंगे। इस स्टेज पे हम बहुत केयरफुली इसको बनाएंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, धीरे धीरे पकेगा। 2 चम्मच घी इसमें और डाल देते हैं। ये बहुत बड़ा चम्मच नहीं है, ये छोटा सा चम्मच है मेरा, बहुत डीप भी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सा ही है ऑलमोस्ट। आप भी इसकी शाइन देख रहे होंगे। 1 कटोरी गेहूं से हम काफ़ी सारा अपना डोडा बर्फ़ी बना के तैयार कर सकते हैं। अगर किसी को प्रेजेंट करें, गिफ्ट में भी दें, जैसे त्यौहार आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा डोडा गिफ्ट करना। ये डोडा का मटेरियल गाढ़ा तो काफ़ी हो गया, पर अभी बर्फ़ी जमने के लिए ये तैयार नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम ये और लेगा। डोडा बनाने में पेशेंस बहुत चाहिए। हमारा ये मटेरियल काफ़ी गाढ़ा हो गया। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये बादाम और काजू मैंने डाले हैं। थोड़े से हम डाल देंगे पिस्ता। ऑलमोस्ट हमारा ये मटेरियल डन है। कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स डोडा बर्फ़ी में बहुत ज़्यादा होने चाहिए, बहुत अच्छे लगते हैं। ये डोडा बर्फ़ी के टेस्ट को एनहेंस करते हैं। स्टोव कर देते हैं ऑफ। 2 मिनट हम हिलाते हुए इसी कढ़ाई में इस मटेरियल को रखेंगे। अब हम अपने डोडा बर्फ़ी के मटेरियल को इस थाली में निकालेंगे। थाली को मैंने ग्रीस किया हुआ है। आपके पास अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वाली ट्रे है ना, आप उसमें निकाल लीजिएगा। ट्रे को आपने ग्रीस ज़रूर कर लेना है। इसको अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के लिए मैं ये कटोरी का यूज़ कर रही हूँ। कटोरी के नीचे भी हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि मटेरियल जो है कटोरी के साथ चिपके ना। कटोरी के साथ क्या होएगा ना कि इक्वली फ्लैट हो जाएगा ये। अब हम अपनी डोडा बर्फ़ी को कर लेते हैं गार्निश। गार्निश करने के लिए मैंने थोड़ा सा कोकोनट लिया, ग्रेटेड कोकोनट है, वही जो हमने इसके अंदर भी डाला था। साथ में डालेंगे थोड़े से काजू और बादाम कटे हुए और थोड़े से पिस्ता। आप ये ड्राई फ्रूट स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो, पर इस रॉयल स्वीट में ड्राई फ्रूट्स तो चाहिए ही हैं। अब फिर हम इस कटोरी पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और इस ड्राई फ्रूट को भी हल्के हल्के प्रेस कर देंगे ताकि ये हमारे डोडा बर्फ़ी में फिक्स हो जाए अच्छे से। आप चाहो तो सिल्वर लीफ भी लगा सकते हैं, चांदी का वर्क जिसको बोलते हैं। ऑप्शंस कई होती हैं। जब हमने इलायची के दाने डाले थे, आप जायफल का पाउडर भी डाल सकते हैं, नटमेग जिसको बोलते हैं। इसको अच्छे से सेट होने के लिए एटलीस्ट 6 घंटे चाहिए। रूम टेम्परेचर पे ही हम इसको रखेंगे, तो मिलेंगे हम 6 घंटे के बाद। हमारी डोडा वाली प्लेट को रखे हुए 6 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसके पीसेस काट लेते हैं। पीसेस आप अपने हिसाब से काट लीजिए। रेक्टेंगुलर काटने हैं, स्क्वायर काटने हैं या फिर बर्फी वाली शेप का काटना है, वो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ स्क्वायर शेप में काटूंगी क्योंकि जो डोडा बर्फी होती है ना, ये थोड़ा मोटा साइज होता है इस बर्फी का, तो ये स्क्वायर शेप में बड़ी ही अच्छी लगती है। आपने देखा होगा स्वीट शॉप्स में हमेशा ये स्क्वायर शेप में ही मिलती है। इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि जब हम इस बर्फी को काटेंगे तो ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, जमी हुई होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके पीसेस ठीक तरह कटे ही ना। ये लीजिए, अब हम इसको काटना शुरू करते हैं। मैंने क्योंकि ये राउंड प्लेट में रखा है तो मेरी साइड्स वाला जो है वो तो
मुझे कहीं और ही यूज़ करना पड़ेगा किसी और तरीके से। बीच वाला जो पार्ट है वो सर्व करने के काम आएगा। जब आप बर्फ़ी को काटें तो आपका नाइफ जो है बहुत शार्प होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं और मोटे पीसेस लगे हुए हैं, तो वो कट होने ज़रूरी हैं। दोनों साइड से हम ऐसे इसको काट लेंगे। जब इस बर्फी में नाइफ चल रहा है तो आप देख रहे होंगे ये कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी डोडा बर्फी। इसके पीसेस निकालने से पहले मैं थोड़ा सा स्टोव के ऊपर इस थाली को घुमाऊंगी ताकि ये पीसेस जो है बड़े इजीली थाली में से निकल जाएं। स्टोव ऑन कर लेते हैं। इस थाली को जस्ट सेक ही दिलवाना है, थोड़ा सा बस। डोडा बर्फी का एक पीस हम निकाल के देख लेते हैं। अरे वाह, ये देखिए इसकी साइड, इसकी मोटाई, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। आइए मैं एक पीस इसका आपको तोड़ के दिखाती हूँ। कितनी सॉफ्ट बनी है ये। इसका टेक्सचर देखिए, इसमें शाइन देखिए। किसी तरह भी ये हलवाई वाली डोडा बर्फी से कम नहीं है। वैसी सॉफ्टनेस, वैसा ही शाइन, सेम वैसा ही टेक्सचर। मैंने इस बर्फी को टेस्ट करके देखा है। टेस्ट भी वही है जो बिल्कुल हलवाई वाला होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही डिलीशियस बनी है। टेस्ट करके तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये घर पे बनाई है। घर में रखे सामान से हलवाई जैसी डोडा बर्फी हम बड़ी आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। इन त्योहारों में क्यों ना हम अपने ही घर पे अपनी मिठाइयाँ तैयार करें। अगर आप बताई हुई रेशो से अपने डोडा बर्फी तैयार करोगे ना तो बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो जाएगी। और बहुत थोड़े सामान से देखो कितनी सारी बर्फी बनके तैयार हो गई है। इस बर्फी को अगर आप फ्रिज से बाहर रख के यूज़ करना चाहते हो तो 3-4 दिन ये आराम से चल सकती है। अगर आप फ्रिज में रख के इसको यूज करते हो तो 15-20 दिन ये आराम से चल जाएगी। त्योहार के दिनों में आपको पता है बाजार में कितनी मिलावट वाली जो मिठाइयाँ मिलती हैं। हम घर में बिल्कुल प्योर और बिल्कुल साफ सुथरी मिठाइयाँ बना के इजीली तैयार कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर डोडा बर्फी की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय फेस्टिवल्स विद होममेड स्वीट्स।